हाय बच्चों, जय हिंद। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, हमारे शरीर का हर कोशिका विभिन्न रासायनिक तत्वों से बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन उनमें से एक होता है। ठीक है, यूं कहा जाए तो एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट ऑफ व्हिच हाइड्रोजन इज वन ऑफ देम। मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको पता चल गया होगा कि किसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। जी हाँ, मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करने वाला हूं। हाइड्रोजन की सारी जानकारी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है। ठीक है, आखिर हमारा डेली लाइफ में हाइड्रोजन का कितनी वैल्यू है और इसको हम क्यों पढ़ें, ये सारी की सारी जानकारियां अभी मिलने वाली है यहीं पे इसी वीडियो में। परसेंटेज ऑफ मास की बात करें हाइड्रोजन का, तो परसेंटेज ऑफ मास जो होता है वो 10% होता है आपके पूरे बॉडी में। ठीक है, 10%। यदि आपका बॉडी वेट आपका 60 kg है तो 6 kg जो आपका परसेंटेज ऑफ मास होगा 6 kg आपका केवल और केवल हाइड्रोजन होगा आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, और यदि दूसरे एंगल से देखा जाए तो सबसे टॉप में होता है परसेंटेज ऑफ एटम के हिसाब से देखें तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सबसे ऊपर लेवल पे होता है। 62% के अप्रॉक्स इसका वेटेज है। यानी कि नंबर ऑफ एटम की बात करें, यदि बॉडी के अंदर में कितना एटम है आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। कार्बन्स के भी बारे में मैं बताया हूँ, उसमें भी आपको सारी जानकारियां मिलेगा। बट लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि हमारे पूरे बॉडी में 7 × 10⁻27 एटम्स अवेलेबल होता है, जिसका 62% आप कैलकुलेशन कर लो, है ना, आपको कैलकुलेशन आ भी रहा होगा। तो 62% जो है वेटेज आपका हाइड्रोजन का होता है बॉडी के अंदर में। ठीक है, बहुत सारी जानकारियां इस वीडियो में मिलने वाली है। अब हाइड्रोजन के बारे में डिटेल जानकारी के लिए हम 6 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक नंबर 1 होगा आपका इंट्रोडक्शन। टॉपिक नंबर 2 होगा आपका हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। टॉपिक नंबर 3 होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, और टॉपिक नंबर 4 होगा आपका हिस्ट्री। टॉपिक नंबर 5 होगा साइज और स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, और टॉपिक नंबर 6 एंड लास्ट होगा हाइड्रोजन रोल इन आवर बॉडी। तो बताए गए इन 6 टॉपिक के ऊपर 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, समझते हैं कि सारी जानकारियां क्या है। चलिए, अब हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस में सबसे फर्स्ट वाला जो पॉइंट्स है आपका, वो होता है आपका अपीयरेंस का। आखिर हाइड्रोजन का अपीयरेंस क्या है? अपीयरेंस का मतलब होता है उसकी उपस्थिति क्या है। तो उपस्थिति की बात करें तो ये एक तरह का कलरलेस गैस होता है, जिसका कोई कलर नहीं होता। आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, फिगर से आप समझिए कि किस तरह का ये गैस दिखता है। ठीक है, ओके, देख लिया आपने। अब हम बात करेंगे इसके जस्ट स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट के बारे में। जो इसका जो कैलकुलेशन है वो है 1.00784 या 1.00811, या इसके साथ साथ में 1.0080, इसमें आप या तो ऐड कर लीजिए 0.0002, जिसका यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका 1.0082। साथ में हम यदि माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हमारा 1.0078, ठीक है, या तो ये वैल्यू आ सकता है। तो आप इन सभी वैल्यू को आप लिख सकते हो, मतलब कुछ जो आपको याद हो। ठीक है, आप तो इस फॉर्मूले से याद रखो या इस वाले को याद रखो, बात एक ही है। आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो है सबका एक ही आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को एक बार ध्यान से देखना होगा, तब जाके बात समझ में आएगी। तो आप देखिए इस पीरियोडिक टेबल को, या आपके पास में ऑलरेडी यदि पीरियोडिक टेबल पड़ा है तो उस चीज़ों को आपको साथ में रख लेना है, उसके बाद समझ में आएगी बातें सारी। तो इस जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इस टॉपिक का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसका हाइड्रोजन का होता है वो 1 होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ग्रुप कौन सा होता है हाइड्रोजन का। ग्रुप कौन सा है, तो ग्रुप आप बताओगे 1। ठीक है, और वहीं पे बात करोगे यदि पेरियोड की, पेरियोड कौन सा होता है हाइड्रोजन का, तो आप 1 ही बताओगे, यानी कि ज़्यादातर केसेस में ये 1 ही होता है। फिर इसके साथ साथ में हम बात करेंगे ब्लॉक के बारे में,
कि हाइड्रोजन्स किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो आपको बताना है इस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, हाइड्रोजन्स क्या है, इस ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। इसके साथ में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है 1s1। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 लिख देना है। ठीक है, ओके। और यदि मैं इलेक्ट्रॉन पर सेल की बात करूँ तो 1 ही होता है, यानी कि एक सेल, यानी कि इस सेल में आपका के सेल में यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम यदि प्रैक्टिकली इसको चेक करें, फिजिकल मतलब क्या होता है, यदि हम आंखों देखिए, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हाइड्रोजन्स का, तो फर्स्ट जो स्टेप आता है फेज एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, यदि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हम यदि हाइड्रोजन्स को देखें तो ये एक तरह का गैस होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरह का गैस होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की, पिघलने वाली अवस्था। तो यदि हमें हाइड्रोजन्स को पिघलाना है तो हमें इसका जो टेम्परेचर है वो 13.99 केल्विन रखना होगा, तो ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और यदि हम इसको डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -259.16 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पे यदि मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं -434.49 फ़ारेनहाइट। यहाँ पे मैं केल्विन के बारे में डिक्लेरेशंस दे दूँ कि यदि आपसे पूछा जाए कि 1 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको बताना है -272.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना आपको बताना है। जैसे जैसे केल्विन का नंबर्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका माइनस के भी वैल्यू कम होता चलेगा, इसका आपका डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, अब उसी तरह से फ़ारेनहाइट भी है, कैलकुलेशन कर लीजिए आप। उसके बाद में हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यदि हम हाइड्रोजन्स को बॉइल्ड करना चाहें, उसको उबालना चाहें, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबाल सकते हैं? पहले हम केल्विन की बात करेंगे, तो केल्विन होगा आपका 22.271 केल्विन। और यदि आपका डिग्री सेल्सियस में बात करें तो यही वैल्यू आपको आपका -273.15 डिग्री सेल्सियस में से आप 20.271 केल्विन को माइनस कर दो तो जो वैल्यू आएगा वो आपका डिग्री सेल्सियस का होगा। तो आप ये इन -273.15 डिग्री सेल्सियस में से यदि आप 20.271 केल्विन को माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू जो ये डिग्री सेल्सियस में है वो आएगा -252.879 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट -423.182 फ़ारेनहाइट होगा। वहीं पे हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। एट एसटीपी का मतलब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस कंडीशंस में ये आपका 0.08988 ग्राम पर लीटर होगा। और मैं बात करूं यदि ये लिक्विड फॉर्म में है, हाइड्रोजन यदि लिक्विड फॉर्म में है तो उस कंडीशंस में ये मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, उस कंडीशन में मेल्टिंग पॉइंट कंडीशंस में जो ये आपका डेंसिटी होगा हाइड्रोजन्स का वो होगा लिक्विड कंडीशंस में। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 0.07 ग्राम पर cm³। ठीक है, कितना होगा? इसके बाद में हम बात करेंगे व्हेन लिक्विड फॉर्म में ही होगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशंस क्या होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट का कंडीशंस जो होगा वो होगा 0.07099 ग्राम पर cm³। यदि अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो -1 भी होता है और +1 भी होता है, यानी कि हाइड्रोजन्स किसी किसी कंडीशंस में एक इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है एसिड और बेस दोनों कंडीशन रिएक्शंस कंडीशन में। ठीक है,
और साथ साथ में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी होता है, इसको भी साथ में नोट कर लीजिए। ये डाईहाइड्राइड कंडीशंस में होता है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन्स का रिएक्शंस होता है तो उस कंडीशंस में होता है, ठीक है, 0 वैल्यू आता है। अब हम बात करेंगे इसका नेचुरल ऑकरेंस के बारे में, यानी कि ये नेचर में किस तरह से पाया जाता है। तो ये नेचर में एटमॉस्फेरिक गैस होता है एक तरह का, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक गैस मतलब वायुमंडलीय एक गैस होता है, ठीक है, इस चीज़ को आप समझिए। इसके बाद में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे डिस्कवरी किसने करा था। तो डिस्कवरी करा था हेनरी कैवेंडिश ने एडी 1766 में, ठीक है, यहाँ पे एडी लिख दो, काम आएगा, एडी 1766 में, ठीक है। और वहीं पे बात करें कि इसकी नेमिंग किसने करी थी। तो नेमिंग करी थी इसका लुइस वर्नार्ड गाइटन डी मोरियो ने, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक और थे जिन्होंने नाम दिया, उनका नाम था एंटोनी लिवाइजर, एडी 1787 में, ठीक है। ये चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन्स कितना होता है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन से जितना A1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होता है उतना ही मास ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली इसका हम एटॉमिक मास देखें हाइड्रोजन का तो आपका 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास जो आपका मास ऑफ हाइड्रोजन होगा वो 1.660538921 इंटू 10⁻24 ग्राम, या इसको आगे लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻27 kg, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, चलेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक साइज और स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन्स के बारे में बात करेंगे, जिसका फर्स्ट स्टेप होगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है हाइड्रोजन्स का। तो आपको बताना है हेक्सागोनल, ठीक है। इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाए कि स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन्स किस तरह का होता है तो आपको इस फिगर को देखिए और इस फिगर को बताना है। इसके बाद में हम बात करेंगे साइज ऑफ हाइड्रोजन्स का। तो साइज ऑफ हाइड्रोजन्स के लिए सबसे पहली बात आपको एक 3D एनिमेटेड आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, उसको आप समझिए। आप देखिए ये बीच में आपका प्रोटॉन है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। उसको हमने एक नॉर्मल डायग्राम से समझाने की कोशिश किया हूँ। चलिए देखते हैं। आपका प्रोटॉन, ठीक है, और ये हुआ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है कि ये अपने ऑर्बिट में काफ़ी तेज़ी से मूव करता है, ठीक है। एरिया यदि आपको मेज़र करना है तो एक तरह से ये क्या होगा, एक सर्कल टाइप से, एक गोल जो है ना एस्फीयर टाइप से दिखेगा। और एस्फीयर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमीटर को मेज़र करेंगे, यहाँ पे डायमीटर होगा और ये वाला एरिया आपका रेडियस होगा, ठीक है। तो इसका जो हम इंटरनल साइज को देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आपका मान के चलिए कि ये इलेक्ट्रॉन है जो माइनस चार्जेस है और ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फिगर बनाया है, और ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। और ये बीच में जो है वो आपका प्रोटॉन से सिचुएटेड है। और इस प्रोटॉन का जो साइज होता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने प्रोटॉन का को हमने कुछ बड़ा साइज में दिखाया है, जिसका साइज होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻5 एंगस्ट्रॉम। वहीं पे एक एटम की बात करें, एक एटम का जो डायमीटर होता है वो होता है 1.1 एंगस्ट्रॉम। अब सवाल ये उठता है कि एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। तो आपको बताना है 1 एंगस्ट्रॉम में 1.0 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होता है। वहीं पे हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1.0 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे
हाइड्रोजन्स रोल इन आवर बॉडी? हाइड्रोजन्स अकेला कुछ नहीं करता, वो दूसरे एलिमेंट्स को लेकर के एक कंपाउंड्स बनाता है जिसे हम एसेंशियल कंपाउंड्स बोलते हैं, और वो हमारी बॉडी के अंदर में काम करता है। हाइड्रोजन्स की इंपोर्टेंस को बताने के लिए हम 6 एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 होगा आपका, हाइड्रोजन्स के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन ये दोनों मर्ज होते हैं तो हमारा जो एसेंशियल कंपाउंड बनाते हैं वो है वाटर। वाटर का यदि हम बॉडी के अंदर में परसेंटेज ऑफ मास देखें तो 10% आपका हाइड्रोजन और प्लस 65% आपका ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाकर के 75% वेटेज रखता है हमारे बॉडी के अंदर में। यानी कि बॉडी यदि पानी की मात्रा यदि देखें तो हमारे बॉडी के अंदर में 75% बॉडी मास का 75% जो मास है वो वाटर का होता है, पानी का होता है। यानी कि बॉडी आपका जितना भी वेट हो आपकी बॉडी का, उसका 75% आपका वाटर का अवेलेबिलिटी आपका होना बहुत जरूरी है। इसका जो डिफिशियंसी होने के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हेल्दी बॉडी के लिए आपको दिन में 4 से 5 लीटर पानी पर डे यूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि हम दूसरे एंगल से देखें, परसेंटेज ऑफ एटम के एंगल से देखें तो 62% आपका हाइड्रोजन का वेटेज है और साथ साथ में 24% आपका ऑक्सीजन का वेटेज है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 86% जो परसेंटेज ऑफ एटम होगा वो आपका बॉडी के अंदर होता है। यानी कि 86% तो आपका परसेंटेज ऑफ एटम होता है, और परसेंटेज ऑफ मास की बात करें यानी कि पानी का बॉडी के अंदर में कितना होना जरूरी है तो 75% मिनिमम चाहिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन और प्लस आपका हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो अमोनिया फॉर्म होता है। अमोनिया का रोल होता है मैकिंग प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में बहुत ज्यादा जरूरी ये साबित होता है। थर्ड हम एग्जांपल लेंगे, आपका कार्बन मॉलिक्यूल्स और साथ साथ में हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स दोनों ऐड कर दिए जाए तो मीथेन फॉर्म हो जाता है। अब मीथेन का कितना यूज है आपके डेली लाइफ में वो चीज आपको पता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका ऑटोमोबाइल्स में जितने सारे ये पेट्रोलियम यूज होता है वो सारे के सारे मीथेन ही है। साथ साथ में रॉकेट फ्यूल जो है या ये फ्लाइट्स के जितने सारे फ्यूल बनते हैं वो आपको ये मीथेन से ही बनते हैं। इसके साथ साथ में हम फर्टिलाइजर सैनिटाइज के लिए भी जितने सारे प्रोडक्शन यूज होता है वो भी, उसमें भी मीथेन का यूज होता है। एग्जाम्पल नंबर हम 4 लेंगे आपका, कार्बन के 12 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 11 मॉलिक्यूल्स, इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो टेबल शुगर का निर्माण करते हैं। टेबल शुगर आपको पता ही होगा, डेली यूज में डालने वाला आपका घर के अंदर चीनी। ये बॉडी के अंदर में जाते ही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में ग्लूकोज बना देता है बॉडी के अंदर में, जो बॉडी को एनर्जी गेन करवाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है। साथ ही साथ में हम एग्जांपल नंबर 5 के बारे में बात करेंगे कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मिल करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, जो काफी ज्यादा जरूरी होता है, एंटीसेप्टिक्स यूज में काम आता है। ठीक है, यानी कि इन्फेक्शंस के साथ साथ में आपका माइनर कट्स हो या स्क्रैप्स हो या बर्न हो, ये सब में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। तो ये एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, ये बॉडी के अंदर में नहीं जाता, लेकिन बाहरी यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ साथ में हम एग्जांपल नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर में। ये हमारे स्टमक के अंदर में डाइजेस्टिव जूस बनाता है। वो डाइजेस्टिव जूस जो है ना, फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और ये यदि ब्रेक डाउन ना करे तो हमारे जितने सारे एसेंशियल जो बॉडी के अंदर में एसेंशियल जो कंपोनेंट्स चाहिए वो चीज नहीं मिल पाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेट में जो भी सारे आपका फूड पार्टिकल्स जाता है उसको ब्रेक डाउन करके, और जिसका रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो जो जिस लेवल का चीज खाते हो, जैसे जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होता है, जैसे रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हुआ तो आपने खाया तो वो चीजें फिल्ट्रेशन करता है, वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ब्रेक डाउन करता है उसके बाद में ही फिल्ट्रेशन होकर के और अलग अलग चीजों के लिए वो ये डिवाइड करता है बॉडी के अंदर में, आपको ये ले लो, आप ये ले लो, ये आप ये ले लो।
तो इसको बैलेंस बनाने के लिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना बहुत जरूरी है। यदि देखें तो आपका जो पर डे जो है आपका डेली आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 से 4 लीटर आपका पेट के अंदर में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो फ्लक्स करता है हमेशा। तो इसके बीच में कभी कभी एम्प्टी स्टमक भी नहीं रखना चाहिए, यानी खाली भी नहीं रखना चाहिए, नहीं ज्यादा भरा हुआ भी होना चाहिए पेट को। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। तो इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा।